किसान आंदोलन बेशक अभी खत्म हो गया है, लेकिन अल्टीमेटम बरकरार है। बिल्कुल हम बात करेंगे किसान आंदोलन की, जो 378 दिनों के बाद खत्म हो गया है, क्योंकि 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद गुरुवार को किसानों के पास एक चिट्ठी आई, जिसे पढ़ने के बाद संयुक्त किसान मोर्चे ने अपने आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। अब किसान 11 दिसंबर से अपने घरों के लिए रवाना हो जाएंगे। मांगे पूरी हुई, मांगे पूरी हुई, गिले शिकवे दूर हुए, गिले शिकवे दूर हुए, कृषि कानून वापस हुए, आओ मिल गले, आओ मिल गले, फिर मिले न मिले, अब लौट चले। किसानों की जिद और ताकत देखकर केंद्र सरकार 2 कदम पीछे हटी तो किसानों ने भी आंदोलन स्थगित करने का ऐलान कर दिया। 11 दिसंबर से दिल्ली की सीमा से किसान घर लौटने लगेंगे। किसानों ने साफ साफ कहा है कि वो आंदोलन खत्म नहीं कर रहे, बल्कि आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं। अगर 15 जनवरी तक उन्हें सरकार की नीयत पर शक होगा तो दोबारा हल्ला बोल दिया जाएगा। और आज एक बड़ी जीत लेके जा रहे हैं, एक अहंकारी डिक्टेटर टाइप सरकार को झुका के हम यहाँ से जा रहे हैं। और ये मोर्चे का अंत नहीं है, आज ये सिर्फ सस्पेंड किया है। आज किसान एक नया परिचय मिल गया। आज जात के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटने का साजिश ये देश में चल रहा है, मगर आज किसान आंदोलन दिखा दिया, हम हिंदू ना, मुसलमान ना, सिख ना, ईसाई ना, हम जाट ना, हम किसान हैं। अभी आंदोलन को हम स्थगित किया है और हर महीने उसकी समीक्षा करते रहेंगे। 15 जनवरी को फिर एसकेएम की मीटिंग बनाई है। अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं हिलती है तो फिर हम उसी स्तर पर स्टैंड कर जाएंगे और फिर दोबारा आंदोलन करने का फैसला लिया जा सकता। 1 साल तक दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने सर्दी झेली, तपती गर्मी का सामना किया, बारिश भी हुई, लेकिन अपनी मांगों को जिंदा रखा और आखिरकार 19 नवंबर को पीएम मोदी ने देश के सामने आकर किसानों से माफी भी मांगी और जिन कानूनों को किसान काला बता रहे थे उन्हें वापस ले लिया। सरकार नरम पड़ी तो किसानों ने भी गर्म तेवर ठंडे कर लिए। देश के तमाम लोग विभिन्न क्षेत्रों के, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, नागरिक हो, जिनको हमारे इस आंदोलन से तकलीफ हुई है, उनसे हम माफी मांगते हैं, क्योंकि आंदोलन जब होता है तो कहीं न कहीं दिक्कत परेशानियां होती हैं। संयुक्त किसान मोर्चे के इतिहास में जीत है और कल के दिन जैसे एक तरह का शोक दिवस होगा। उसके बाद हमने फैसला किया है कि 11 तारीख को हमारे किसान जो है अलग अलग जगह से उठेंगे। 100 में से 100 बात कभी ना मानी जाती है और किसान को तो जो भी मिलता है संघर्ष से ही मिलता है। इसलिए हमने तय किया है कि मोर्चे की परसों 11 तारीख से देश भर में, ये दिल्ली के जो 6 बॉर्डर है वहां तो चल ही रहा है, और देश भर में जहां पे भी धरने, मोर्चे ये सब लगे हुए हैं प्लाजा पे, कहीं कहीं पे, वो सब परसों से उठा लिए जाएंगे। कानूनों से लेकर मुकदमों की वापसी पर सहमति भले बन गई हो, लेकिन एमएसपी पर गारंटी से लेकर लखीमपुर हिंसा पर किसानों की तलखी अभी भी नहीं बदली है। किसान बार बार एकजुटता की बात दोहरा रहे हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि उनके लिए जनवरी में भी दिल्ली दूर नहीं रहेगी। पिछले 1 साल में किसानों ने 3 काले कानून तो रद्द करवा ही लिए, 3 बहुत बड़ी चीजें हासिल की है। किसान ने अपना खोया हुआ आत्मसम्मान हासिल किया है, किसान ने अपनी एकता बनाई है और किसान ने अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास किया है। और 11 तारीख से जो बॉर्डर है हमारे हैं वे खाली होने शुरू हो जाएंगे 11 तारीख से, और उनको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे। आज से जो हमारे किसान शहीद हुए हैं, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, हम उनके साथ में कल हैं और परसों से 11 तारीख से हम इस विजय के साथ में अपने गांव को जाना।
किसान इसे अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं। 11 दिसंबर को जब मोर्चा से घर वापसी होगी तो विजय यात्रा निकाली जाएगी। सरकार भी बार बार भरोसा दे रही है कि वो किसानों के ही साथ खड़ी है। इस किसान आंदोलन ने देश को कई रंग दिखाए। बूढ़ी आंखों में उम्मीद का बांध भी दिखा और जवान होते चेहरों पर जोश भी दिखा। इसी आंदोलन से 26 जनवरी जैसी बदरंग तस्वीर भी आई। हालांकि टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन को उसी वक्त खत्म हो जाने से बचा लिया। अब सरकार और किसानों में तकरार खत्म हो गई है। किसानों ने जो 15 जनवरी का अल्टीमेटम दिया है उसे सरकार भी नजरअंदाज नहीं करेगी, क्योंकि कुछ ही दिन बाद यूपी और पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। एबीपी गंगा के लिए गाजीपुर बॉर्डर से शक्ति सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।